हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम तृप्ति पांडे है और मैं जीआईसी मास्टर चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी के सामने आज एक ऐसा टॉपिक, एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो मैट्रिक्स का ही है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम मैट्रिक्स में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है एंड साथ ही साथ एग्जाम में पूछा जाने वाला भी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना है तो मैट्रिक्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 12th में एक ऐसा चैप्टर है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स फंक्शन, जो आपको बहुत ज़्यादा नंबर प्राप्त करने में सहायता करता है। चलिए हम आज बढ़ते हैं मैट्रिक्स के एक अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, या फिर किसी एक मैट्रिक्स में अननोन वैल्यू को हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो अननोन वैल्यू का पता करने के लिए और साथ ही साथ मैट्रिक्स का मल्टीपल करने के लिए आज हम इस वीडियो को देखते हैं। एंड साथ ही साथ हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय भी देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो के जरिए चाहे दिन में पढ़िए चाहे रात में पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि खुद को एक दिन जरूर सफल बना सको। समझ रहे हो? सफल बनाने का मतलब ये नहीं होता केवल एग्जाम में मार्क स्कोर करना। सफल बनने का मतलब ये भी होता है कि अगर हम किसी आदमी के पास खड़े हैं तो वहाँ हमें शर्मिंदगी से ये ना कहना पड़े कि हमें ये चीज़ नहीं आती है। ठीक है, तो पढ़ाई का सेंस केवल नंबर पर न डालिए, बल्कि आप क्या करिए, ऐसा कुछ देखिए, ऐसा कुछ करिए, फील करके पढ़िए। समझ रहे हैं? फील करके जिस दिन आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उसी दिन आपको मैट्रिक्स या फिर किसी भी प्रकार का मैथ समझ में आने लगेगा। मैथ एक प्रकार का फील है, जैसे फिजिक्स एक प्रकार का फील है वैसे मैथ भी है, क्योंकि ये रटा नहीं जा सकता है। इसको पढ़ने के लिए आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको जब भी टाइम मिले, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैम हम सुबह नहीं पढ़ पाते हैं, शाम को नहीं पढ़ पाते हैं, अदर देन टाइम नहीं है, तो हर एक टाइम का अपना एक मैनेजमेंट होता है। किसी को अच्छा लगता है दिन में पढ़ना, तो किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में, तो किसी को 4 लोगों के बीच में पढ़ना अच्छा लगता है। डिसीजन इस बात का नहीं है, इस तरह से हम नहीं ले सकते कि जो 4 लोगों के बीच में बैठ के पढ़ रहा है तो वो पढ़ा ही नहीं होगा। 100% श्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि एक भीड़ में पढ़ने वाला व्यक्ति भी एक दिन काबिल बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस टॉपिक को देखेंगे और लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के बाद हम अपने वार्तालाप को बढ़ाते हुए थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि बढ़ाएंगे तो आपको ही दिक्कत होगी, बोर्ड सर पर है। इसलिए हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। एंड टॉपिक है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स। आपको एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रो एंड कॉलम कितने हो, रो 3 हो एंड कॉलम कितने हो, 2 हो। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ये बताता है पहला रो एंड दूसरा बताता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में लिखने के लिए जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा रो को और दूसरा अक्षर हमेशा क्या करता है, कॉलम को डिफाइन करता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स आर गिवन, कुछ जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जो मैट्रिक्स बनाना है, उसके एलिमेंट आपको पहले से दिए गए हैं और वो एलिमेंट कुछ ऐसा है। इसका मतलब ऐसा होने का मतलब क्या है कि आपको इसके एलिमेंट कंटिन्यूअसली 1 by 1 प्लेसिंग नंबर के हिसाब से निकालना होगा सभी एलिमेंट, लेकिन जो मेन एलिमेंट है, टारगेट है इसका, वो आपको दे रखा है। तो चलिए आप देखिएगा, यहाँ पर जो आपको दिया गया है, हमें गिवन दैट दिया है कि गिवन दैट क्या दिया गया है कि aij इज इक्वल टू क्या है, e की पावर i x साइन jx, यही दिया गया है हमें। आपको मैंने बताया हुआ है पहले पिछली वीडियो में कि i नंबर ऑफ रोज होती हैं एंड j नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को डिटरमाइन करते हैं तो कैसे, हमें कैसे मैट्रिक्स को डिटरमाइन करना है, 3x2 के मैट्रिक्स को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि कैसे किसी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। डिटरमाइन करने से पहले हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिएगा, हम मान लेंगे या लेट ए इज इक्वल टू दिया गया है
AIJ 3x2, ऐसा ही कुछ दिया गया है हमें। जो हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है वो AIJ के फॉर्म में दिया है एंड उसकी वैल्यू आपको इधर दे रखी है। तो AIJ 3x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। यह आपको क्या करना है, बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है कि कैसे ये मैट्रिक्स बनेगी। तो आप सबसे पहले AIJ का 3x2 में मतलब 3 रो एंड 2 कॉलम बनाइए। सबसे पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमें ये बताइए आप लोग, क्या ये मैट्रिक्स सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। हमें क्या कह रहा है कि रोज, नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 3। नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 3। तो 1, 2 एंड देन 3 रोज हो गए। कॉलम्स आपको देखना है कितने होने चाहिए, 2, 1, 2। ये जो थर्ड वाला हमने लिखा हुआ है 3, 1 वाला, वो आपका सही नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसको क्या करना होगा, मिटा देना होगा। एंड देन यहाँ पर जो क्वेश्चन ये जो बन गया, ये किसका बन गया, 3x2 का मैट्रिक्स आपका डेवलप या कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये मैंने 1, 2, 3 जो लिया हुआ है वो मैंने किसके प्लेस पर रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। I के वैल्यू जो यहाँ पर लिखा गया है वो I फर्स्ट की वैल्यू है, जो फर्स्ट वाला है टर्म वो I की वैल्यू है एंड जो सेकेंड टर्म पे है वो हमेशा J की वैल्यू है। तो इसलिए हम यहाँ पर अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद यहाँ देखते हैं कि क्या बनेगा एलिमेंट्स, ठीक है। बिकॉज इसका जो मेन एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट है, वो आपको दिया गया है कि AIJ इज इक्वल टू E की पावर IX साइन JX होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जब I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू भी 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E की पावर 1x साइन 1x होगा कि नहीं। I के प्लेस पर भी 1 रखना था, J के प्लेस पे भी 1 रखना था, इसलिए हमने रख दिया। 1x का मतलब केवल x होता है एंड साइन 1x जा x, मतलब साइन क्या बनेगा, E की पावर x साइन x बनेगा। समझ में आया। जहां पर I है वहां पर 1, जहां पर J है आपको 2 रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, अब तो आप समझ गए हैं कैसे वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे भी 1 रखेंगे, E की पावर 1x साइन 1x हो जाएगा। 1 हमें हटा देना बिकॉज 1 की कोई वैल्यू नहीं फर्क पड़ती है, इसकी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से मल्टीप्लाई करता है तो वही देता है। तो यहाँ पर से ये हम रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ पर आएगा E की पावर x साइन x आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या आप दूसरा निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2 लेंगे, E की पावर 1x साइन 2x बना देगा। ध्यान से देखिएगा I के इक्वल में 1 लेना है, J के लिए 2 लेना है। तो आया E की पावर x साइन 2x आ गया। अब ऐसे 2 1 के लिए निकालिए, 2 1 के लिए। तो यहाँ पर 2 1 के लिए देखिएगा क्या हो जाएगा। जैसे 2 1 के लिए करेंगे तो यहाँ आएगा, देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू अब की बार 2 लेना है, J की वैल्यू 1 लेनी है। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर A21 लिखा है, क्या लिखा है, A21। तो मतलब I की वैल्यू 2 है एंड J की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो I के प्लेस पे 2 रखो, E की पावर 2x एंड देन साइन J की वैल्यू 1 रखनी है x, E की पावर 2x साइन x 1 जा x आएगा, E की पावर 2x साइन x आ जाएगा। एंड देन अगर I इज इक्वल भी 2 रखिए एंड J इज इक्वल टू भी 2 रखिए तब क्या आएगा, यहाँ देखिए। अब हमें क्या निकालना है, A22 निकालना है। हमें क्या निकालना है, A22 निकालना है, बिकॉज जो अगली वैल्यू रखनी है वो A22 की रखनी है। तो I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू भी कितना है,
2 है, e की पावर 2x साइन 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा e की पावर 2x साइन 2x आ जाएगा। इसी प्रकार से अब आप 3 के लिए भी रख लीजिए, एक एक रखेंगे तो e की पावर 3x साइन x एंड e की पावर 3x साइन 3x हो जाएगा, बिकॉज वैल्यू हमने पुट कर दिया है। i इज इक्वल टू कितना 3, j इज इक्वल टू कितना है, सॉरी 3 2 है ना। तो a31 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ 3, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1 सही है। यहाँ 3 2 है, हमने 3 3 लिख दिया, j की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, साइन 2x आ जाएगा। तो ये 3 2 की मैपिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंस्ट्रक्ट हो चुका है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 3 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स आपको बनाना था वो बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरफ से देखते हैं, सेम इसी प्रकार का है, कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमें अब की बार क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। जैसे लिखा है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू बताना है। तो अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाए, कह रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, देन आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन्होंने साफ साफ कर रखा है कि हमने 2 मैट्रिक्स दिया है, उन दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वल कर दीजिए और इक्वल करने के बाद ये बताइए कि ए की वैल्यू कितनी आएगी एंड बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि a इज इक्वल टू दिया है a + 4 3b 8 - 6 एंड b इज इक्वल टू दिया है 2a + 2 b² + 2 8 b² - 5b, ये दिया है। यहाँ पर अब दोनों को कह रहा है दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दो, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू b। कंडीशन क्या है, क्या हो जानी चाहिए, कंडीशन ये है कि a इज इक्वल टू b होगा, तब आपको a और b की क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a + 4 3b 8 - 6 इज इक्वल टू 2a + 2 b² + 2 एंड 8 b² - 5b, ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू, किसकी, a और v की। चलिए हम क्या करते हैं, इक्वलिटी दिया रहता है तो जो प्लेसिंग नंबर के एलिमेंट होते हैं उनको उन्हीं के प्लेस पर क्या करते हैं, हम एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो देखिए a + 4 a11 का एलिमेंट है इसमें, और इसमें a11 का एलिमेंट क्या है, 2a + 2 है, ठीक है। तो हमने इसको इक्वल कर लिया, वन साइड करें, टर्म को वन साइड करेंगे तो कितना आएगा, a यहाँ पर है, 2a इधर आएगा, -2a इज इक्वल टू +2 है ही, यहाँ पर +4 जाएगा तो -4, a में से 2 गया, कितना बचा, a बचा। अरे a में से 2a माइनस करेंगे तो एक ही a आएगा ना, तो यहाँ 2 में से 4 गया, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब a की वैल्यू कितना दे रखा है, 2। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू तो पता चल गई कि a की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। a की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब हमें ये पता करना है कि v की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए अब यहाँ पर एक बात और समझ में नहीं आती, जैसे मान लीजिए कहीं और भी a दिया रहे तो क्या उसको भी इक्वल करेंगे तो एक ही जैसा नंबर आएगा, ये बात सोचने वाली है ना। जैसे यहाँ देखिए b² यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग है, या फिर उनका जो डिजिट है वो भी अलग है, तो क्या इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा, नहीं तो हो सकता है मान लो कि इसको सॉल्व करें मैम ये वाला गलत हो जाए, एक जैसा आंसर ना आए, तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है ना। तो शुरू में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमें समझ में कम आएगा, या फिर क्वेश्चन
जो है ये कुछ अलग देगा। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें। एक बार लेंगे बी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3b। बी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3b एक तरफ लेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 6। बी स्क्वायर माइनस 5b यही है ना, देखिए बी स्क्वायर माइनस 5b माइनस 6 के इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हम दोनों की वैल्यूज निकाल के आपको ये अंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को अब कभी भी सॉल्व कर रहे हैं तो सेम आंसर ही आता है। आज हम इस चीज़ को देखेंगे भी। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3b लिखा है, टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 0 बनेगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद हो तो ऑर्डर में लिखने के लिए हम किसी भी फैक्टर को ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी घात मतलब पावर जो सबसे बड़ी होती है उसको, देन उससे कम पावर एंड लास्ट में सबसे कम पावर वाली को लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 1 है यहाँ पर 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 3 हो जाएगा। क्योंकि हम जो मल्टीप्लाई करें तो हमें ऐसा डिजिट लेना पड़ता है जिसका मल्टीप्लाई करने पर वही डिजिट आए, बट प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला आए। तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 1, 2 1 जा 2 एंड इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 2 आएगा, ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा एंड प्लस 2 आप क्या करिए उतार लीजिए। क्या इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, बी स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2b प्लस माइनस माइनस 1b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आया बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर नहीं बल्कि हम कॉमन करेंगे। अब कॉमन करने पर क्या होगा, v कॉमन होगा, b माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा डिजिट जो दोनों में हो वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1 भी दोनों में है, b एक में है दूसरे में नहीं है, 2 एक में है दूसरे में नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे एंड माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस बदल कर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 ब्रैकेट में इन दोनों का कॉमन बन रहा है, देखो b माइनस 2 और दूसरा क्या बन रहा है, b माइनस 1 बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब b माइनस 2 का जीरोज निकालेंगे एंड b माइनस 1 का जीरोज निकालेंगे। जीरोज का मतलब है कि वैल्यू निकालना है ना, जब भी वैल्यू निकालना हो किसी भी वेरिएबल की तो हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, जिसको जीरोज निकालना कहते हैं। यहाँ b इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू 1, तो मतलब b की 2 वैल्यू मिलेगी, एक 2 और दूसरा 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाहेंगे तो ये भी वही आएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 होता है, वन साइड करके देख लो। वन साइड करेंगे तो कैसे आएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 5b, ये माइनस 6 इधर आएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है, इसका कोफिशिएंट 1 है और लास्ट में जो नंबर आप डिजिट लिखा है वो 6 है, तो 1 6 जा कितना होगा 6। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है तो अब आपको ऐसे गुणनखंड 6 के बनाने होंगे जो क्या करते हो, जोड़ने या घटाने पर 5 देते हो और उन्हीं का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, एक तो बनेगा 6 1 जा 6, एक बनेगा 1 6 जा 6, एक 2 3 जा 6, एक 3 2 जा 6। इसके अलावा शायद और 6 का नहीं बनता है। तो 6 में 1 ऐड करोगे 7, लेकिन 6 में 1 ऐड करोगे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5। हमें 6 में से 1 नहीं, 1 में से 6 माइनस करोगे तो -5 आएगा। लेकिन ये वाला जो होगा आपका फैक्टराइजेशन वो बहुत ही गलत आंसर देता है। इसके दोनों एक ब्रैकेट्स इक्वल नहीं आते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें -5 लाना है एंड देन 6 में से 1 माइनस करेंगे तो वो अलग आएगा। अब करके देख लीजिएगा,
बहुत पहले मैंने इसको करा भी दिया है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा हम मैपिंग लेंगे 3 और 2 का, तो 3 में से 3 और 2 ऐड होगा तो वह क्या होगा 6 हो जाएगा। देखो मैं क्यों नहीं ले रही हूँ 6 1 को, तो यहाँ देखो 6 - 1 या 1 - 6 अगर आप कर रहे हो, जैसे 1 - 6 कर रहे हो तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 6 b + 6 हो जाएगा एंड b² - 1b 1 मतलब b - +6b एंड +6। यहाँ देखो प्लस प्लस है और यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस आएगा, उधर प्लस प्लस आएगा। तो जब बोथ आर ब्रैकेट सेम नहीं होते हैं तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या होता है गलत होता है। तो हमें बोथ आर ब्रैकेट सेम चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। हम 2 और 3 की मैप बनाए हैं उसी से करेंगे। तो यहाँ आएगा b² - 2 + 3 × b + 6 आएगा इज इक्वल टू 0। तो b² - 2b ± -3b + 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो कॉमन हो आप कॉमन पॉइंट में कर लीजिए, जैसे b कॉमन है तो b - 2 बचा, -3 कॉमन लेंगे तो b - 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो 1 ब्रैकेट में b - 2 और एक में b - 3 आया, ठीक है, एक में b - 2 और दूसरे में b - क्या आया है 3। तो v की यहाँ पर 2 वैल्यूज निकली हैं, एक b - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आएगा b इज इक्वल टू 2, यहाँ पर b - 3 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 3। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मैम यहाँ पर दोनों वैल्यूज अलग अलग आई हैं, आप तो कह रही थी सेम आएंगी। हाँ, तो आपको एक बात बता दें कि इसमें जो वैल्यूज दोनों में वैरी करेंगी मतलब एक जैसी होंगी उन्हीं को हम b के प्लेस पे रखेंगे और जो अलग अलग आ रहे हैं उनसे हमारा कोई नाता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में b ही यूज हुआ है, बात समझ रहे हैं, उस क्वेश्चन में केवल b ही यूज हुआ है और वो पहले टर्म पे हो, सेकेंड टर्म पे हो, थर्ड टर्म पे हो, उससे मतलब नहीं है। b की वैल्यू जहाँ एक बार डिफाइन हो गई वो सभी पर रखनी होगी, तो इसलिए हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो दोनों में है, जिसमें कॉमन पॉइंट क्या है 2, तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द मैट्रिक इक्वेशन। आपको अब की बार x की वैल्यू निकालनी है और फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x, जो x की वैल्यू कुल मिला के आपको कह रहा है आपको नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x निकालना, मतलब x की वैल्यू निकालनी है एंड सैटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, और मैट्रिक्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व यहीं से कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन हमें मिला हुआ है तो यहाँ पर सॉल्व क्या होगा, x से 2x में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जो बाहर लिखा होता है डिजिट या फिर कोई भी वेरिएबल उससे हमेशा मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में क्या कर दिया जाता है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा अगर बाहर कोई भी डिजिट लिखा है या कोई भी वेरिएबल लिखा है तो हमेशा उससे आपको क्या करना है संपूर्ण मैट्रिक्स में संपूर्ण आव्यूह में गुणनखंड करना होता है, गुणा करना होता है। तो 2x² हो जाएगा, 2 × x 2x, 3 × x 3x, x × x² देखिए एक बार मैंने इनसे किया, फिर इनसे किया, फिर इनसे एंड देन फिर इनसे भी किया है, मतलब चारों एलिमेंट से मैंने x के मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर ये खत्म हुआ, अब ऐसे 2 का भी 2 8 जा 16, 2 5 जा 10x, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है, तो यहाँ पर इक्वल कितना आ जाएगा 2x² प्लस 2 8 जा 16 और 24 2 जा 48 एंड 2 10 जा 20, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने अभी आपको बताया है कि जो भी डिजिट बाहर लिखी होगी उससे कंप्लीट आपको अंदर क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ऐड कर लीजिए, जो ऐड हो रहा है सेम एलिमेंट सेम प्लेसिंग एलिमेंट ऐड होंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। 2x² प्लस 16, 2x प्लस 10x, 2x प्लस 10x, यहाँ आएगा 3x प्लस 8
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x आ गया। अब इसके बाद इक्वल टू कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 16, 48, 20 एंड 12x। यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है, अब इक्वल करके x की वैल्यू निकालना है। पहले इसको फर्स्ट को करिए, 2x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 16। सेम है, एक जैसे एक साइड में आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो प्लस से प्लस एंड माइनस से माइनस, सॉरी प्लस से माइनस और माइनस से प्लस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो डिजिट्स हैं सेम वो प्लस से माइनस वाले में कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया, 0 आया। यहाँ पर आपका 0 बन रहा है। इसके बाद आप देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे वाले को सॉल्व करिए, इक्वल करके सॉल्व करिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करनी है, 0 से मतलब नहीं है। 2x में 10x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू कितना हो गया, 48। x इज इक्वल टू कितना है, 48/12। तो 12 4 जा कितना होता है, 48। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 4। मैंने A12 के एलिमेंट को उस वाले मैट्रिक्स के A12 एलिमेंट से क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है, एंड देन x की वैल्यू निकाल लिया है। तो x की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर मान लीजिए अभी मान लो आपको दूसरे इक्वेशन पर रख के चेक करना है, तो चेक करिए, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जाएगा उधर, 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 20 माइनस 8 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 12। x इज इक्वल टू 12/3 एंड 3 4 जा 12। आपको ये चीज़ें साफ साफ दिख रही होंगी कि यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। अगर मैंने यहाँ पर 10 to x वाले पे मतलब A12 के प्लेसिंग पर रखा तब भी x की वैल्यू 4 आ रही थी, एंड देन जब मैंने A21 पर वैल्यू रखा तो भी x की वैल्यू कितनी आई, 4। अब हमें ये चेक करना है क्या इस पर भी 4 आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ऐसा ही नहीं है कि आप इसकी वैल्यू को अब नहीं रख सकते। 2 स्थानों पर अगर आपने चेक कर लिया आपको वैल्यू सही मिल गई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो एक ही जैसा आएगा, इक्वल पे आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12x के इक्वल हो जाएगा। एंड देन x वाला टर्म आप क्या करिए, वन साइड करिए। तो वन साइड करने पर ये प्लस का 12x जो है वो इधर आएगा, तो माइनस का 12x हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अगर आप 8 में से 12 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का क्या आएगा, 4x आएगा। तो माइनस का 4x देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम 4x कह सकते हैं। बोथ हर साइड में क्या है, x है। तो हम जानते हैं कि जब भी इक्वल के एक साइड पर x हो या अदर साइड पे सेम एलिमेंट हो तो वो क्या होते हैं, कट जाते हैं, बिकॉज वो डिवाइडेड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ से एक x क्या करेगा, उस वाले x से कट जाएगा। तो कटने के बाद बचा x इज इक्वल टू 4। अब तो कंप्लीट समझ में आया कि क्यों हम एक ही स्थान पर जो वैल्यू मानते हैं वही हर जगह पर मान लेते हैं, क्योंकि सभी की वैल्यू कितना भी डिजिट बड़ा हो कितना भी छोटा हो वैल्यू सबकी इक्वल ही आती हैं। बिकॉज जो x यूज हुआ है वो सभी में एक ही यूज हुआ है, एक ही x है। अगर अलग अलग आपके अल्फ़ाबेट्स यूज होते, लेटर अलग अलग होते तो यहाँ पर वैल्यूज भी क्या होती, अलग अलग आती। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा, कह रहा है अब हम सीख रहे हैं, देखो वैल्यूज निकालना हम समझ गए, कैसे किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज हम निकालते हैं। एंड देन अब आपको समझना है कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन क्या है, a इज इक्वल टू दिया है 0 1 1 1, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू दिया है 0 -1 1 0, ठीक है। आपको बताना है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हमेशा ये मल्टीप्लाई में 9th वाले, जैसे 9th के बच्चे होंगे तो पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे, 10th के बच्चे भी पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे, एंड 12th में अगर आप पढ़ना चाहते हैं
तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का मल्टीप्लाई हमेशा क्या देता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोगों ने फॉर्मूला कब याद किया था, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, देन हमें ये फॉर्मूला याद कराया जाता है। या फिर अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उनको रटना नहीं पड़ता है। मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है, उसको आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो देन ये कह रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन में ये क्या है, पूरी तरह से उल्टा कह रहा है कि यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्यों इक्वल नहीं हो रहा है। तो कह रहा है एक बार a प्लस बी निकालिए, a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू देखो, मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स a का एलिमेंट प्लस मैट्रिक्स b का एलिमेंट, तो 0 1 1 1 प्लस 0 माइनस 1 1 0। अब इसको ऐड करिए। आपको बार बार बताया जा रहा है कि अगर a11 का एलिमेंट है तो वो हमेशा ऐड किससे होगा, a11 के ही एलिमेंट से ऐड होगा। ठीक है, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 1 में माइनस 1 ऐड करेंगे तो 0, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1। a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई। अब इसी के साथ हम a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। a माइनस बी की वैल्यू में क्या होगा, 0 1 1 1। हम सेम जैसे मैट्रिक्स हमने पहले रखा हुआ था अभी वैसा ही मैट्रिक्स रखना है, बस अंतर क्या है, उसमें हमने प्लस किया था, अब की बार हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 0 माइनस 1 1 0, माइनस करिए कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 1 में माइनस 1, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बनेगा। यहाँ से देखिए हम माइनस कर रहे हैं ना, 0 में से 0 गया 0 ही आता है। देखिए 0 का 0 से मल्टीप्लाई करना 0 है, और 0 से 0 माइनस करना 0 है, 0 से 0 प्लस करना 0 है। बट अगर 0 से 0 में डिवाइड करते हैं तो ये कभी भी 0 नहीं आता है, बिकॉज ये इनडिटर्मिनेट सम है। अभी तक ये क्या हुआ, कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं किया गया है कि इसका भी प्रोडक्ट या इसका डिवाइडेंड जो आता है वो 0 आता है, तो आप उस जगह पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, तो ये 1 प्लस का है, माइनस 1 एंड माइनस 1 कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 1, देखो ये माइनस एंड ये माइनस 1 1 2 हो गया, ये 1 माइनस 1 0, 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हमने देखा कि a प्लस बी एंड a माइनस बी की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि a प्लस बी कितना मिला है आपको, a प्लस बी मिला है 0 0 2 1, और a माइनस बी जो मिला है वो आपको मिला है 0 2 0 1। एंड देन हम इसको रफ करने वाले हैं। हमने सबसे पहले वो निकाला है कि हम कैसे a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू को पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अब कैसे प्रोडक्ट निकलेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू करेंगे, अब प्रोडक्ट होगा इनका, तो आएगा a प्लस बी की वैल्यू 0 0 2 1 और a माइनस बी की वैल्यू 0 2 0 1। ठीक है, अब देखिए इसमें सीखने वाली बात ये है आपके लिए कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। ये a11 का जो एलिमेंट है वो a11 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा पहले, एंड देन फिर a11 का एलिमेंट a11 से मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन फिर प्लस किया जाएगा, तो a12 का एलिमेंट a21 से मल्टीप्लाई करेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। एंड देन फिर क्या होगा, फिर से हम इस रो के एलिमेंट को उठाएंगे और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये जो दो एलिमेंट्स हैं उन दोनों एलिमेंट से अलग अलग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस प्लेस का होगा उसी से क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर ऐड करेंगे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, 2 को 0 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इधर से रो उठा रहे हैं, उधर से कॉलम,
एक तरफ से रो तो दूसरे तरफ से कॉलम। लेकिन अगर A11 की वैल्यू यहाँ देखिए A21 की वैल्यू थी तो उसको इससे A11 से मल्टीप्लाई किया है, और A22 की वैल्यू को A21 की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। मतलब इस रो का एलिमेंट सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई करता है। रो लेंगे तो कॉलम से, कॉलम लेंगे तो रो से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इससे और इसका इससे एक बार होगा, फिर इसका इससे जाएगा और इसका इससे, मतलब 2 बार इस जीरो का मल्टीप्लाई, 2 बार इसका। अब आएगा आपके पास जो आंसर वो कितना आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 2 जा 0, 0 1 जा 0 मतलब 0, यहाँ भी 0 ही आएगा। एंड देन यहाँ पर 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 5 आएगा। ये हुआ आपका a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट। अब हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा। ये वैल्यू हम कहीं पर नोट कर लेंगे कि हमें ये बताना हो बाद में कि a प्लस बी क्या सच में इसके इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर आप बता सकें कि इसकी वैल्यू इतनी आई थी इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो चलिए अब हम करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने से पहले ए स्क्वायर का मतलब समझते हैं। किसी भी डिजिट का स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर है, इसका मतलब है ए को हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए हो जाएगा। अब ए का मैट्रिक्स कितना है, 0 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0 1 0 1 से, कितना आएगा देखिए, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 और 1 का 0 से, तो प्लस 0 हो जाएगा। 0 1 जा 0, 1 1 जा प्लस का 1। ठीक है, माइनस नहीं होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, माइनस बिल्कुल नहीं होगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 0 0, फिर 0 का 1 से, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, ऐड कर लो, कितना आया देखिएगा, 0 आया प्लस का 1, 0 प्लस का 1, तो 0 1 0 1 आया। क्या आया आपका ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर क्या आया, 0 1 0 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 0 1 0 1 आई है। अब बी स्क्वायर भी निकाल लीजिए इसी से, बी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा देखिए, बी स्क्वायर निकालने पर कितना आएगा देखिए, बी स्क्वायर मतलब है v इंटू वी करेंगे, तो v इंटू वी करने का मतलब है कि 0 माइनस 1 1 0, इसका मल्टीप्लाई इसी से करेंगे, 0 माइनस 1 1 0। अब मल्टीप्लाई करना है तो रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से क्या करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो 0 का 0 से करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ऐड तो करते ही हैं, बट यहाँ माइनस का आंसर आएगा तो माइनस लिख देंगे, ऐसा ही कुछ होगा, प्लस माइनस 1 ऐसा करके आएगा। तो 0 1 जा 0, और 0 को कभी भी माइनस नहीं लिखते हैं, 1 0 जा 0 हो जाएगा, और 1 0 जा 0 प्लस 0 1 जा 0, 1 1 जा माइनस 1 प्लस 0 0 0 आया। यहाँ पर कितना आएगा देखिएगा, 0 में प्लस माइनस माइनस 1, मतलब यहाँ माइनस 1 आएगा, ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वही आएगा, 0 0 एंड माइनस 1, ये आ चुका है, ये आया बी स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें कह रहा है कि जो ए स्क्वायर आपका आया है, जो बी स्क्वायर आया है, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस कर दो। तो चलिए माइनस करिए, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू है 0 1 0 1, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 0 0 माइनस 1। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो अगर आप माइनस करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यूज आती है, तो आएगी यहाँ पर कुछ
0 में से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0, 1 माइनस माइनस प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब वहाँ से देखिए जो प्रोडक्ट आया था हमारा a प्लस बी ए माइनस बी का, वो आया था 0 0 0 5, ठीक है। और जो हमारा a स्क्वायर माइनस बी का प्रोडक्ट आया है वो आया 1 1 0 2। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो a प्लस बी एंड a माइनस बी के इक्वल नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि a प्लस बी ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, वो है कि आपको वैल्यू बतानी है x की अगर कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है तो, ठीक है। अब देखिए बोर होने से कोई फायदा नहीं है, आपको क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है और वैल्यू को हमने जिस प्रकार से सेटअप किया है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को देखिएगा कि आपको बुक में भी जल्दी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और करने का तरीका समझिए। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो बुक का करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि हर प्रकार की बुक से कराना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं 1 2 3। एक तो है 1 क्रॉस 3 का और दूसरा है 3 क्रॉस 3 का एंड तीसरा है 3 क्रॉस 1 का, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है एंड कॉलम 1 है। तो हमें कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिया है। अब तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल के आपको x की वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा x की वैल्यू। सॉल्व करने पर जोर देते हैं कि सॉल्व में क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 1 है, तो मैंने आपको बोला है ना कि जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो पहले इससे, फिर इससे एंड देन फिर इससे, मतलब पहला पहले से मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और फिर तीनों को कर लेंगे ऐड 1 बाई 1। ये तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई एंड देन फिर ऐड हो जाएंगे। तो करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 1 1 जा 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 15 1 जा 15 हो गया। सेम तरीका यही है कि 1 का मल्टीप्लाई 3 में, x का मल्टीप्लाई 5 में एंड 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3 में होगा। तो यहाँ पर करिए 1 3 जा 3 प्लस 5 इंटू एक्स क्या होगा 5x प्लस 3 1 जा 3 हो गया। एंड देन इसके बाद आपका क्या है कि फिर से आपको थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करना है 1 2 जा 2 एंड x 1 जा x प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। इसमें अब एक ही रो आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट दिए गए थे 1 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, इसलिए क्या आया आंसर में, हाँ एक ही रो एक ही कॉलम है ना, तो इसका मतलब है 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। इसको हम क्या कौन से मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आपको शुरुआत में मैट्रिक्स डिफाइन करके मैंने बताया था कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो उनमें से ये कौन सा मैट्रिक्स है, हाँ इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, बिकॉज इसके सारे एलिमेंट किस में है, रो में है। अगर ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें कॉलम है, 1 ही कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। एंड ये वाला हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बचता इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो बचा कितना 1 2x इज इक्वल टू 0, यही बचा है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे एंड देन ये इससे, तो करिए मल्टीप्लाई कितना आता है देखिए। अब इसको डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि इसमें सोल्यूशन पूछ रहा है, मैट्रिक्स नहीं पूछ रहा है, सोल्यूशन पूछ रहा है x की वैल्यू। तो आप क्या करिएगा, एकदम इक्वेशन के टर्म की तरह आप इसको लिखकर सॉल्व करिएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे में, 1 से, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2x प्लस 15 1 जा 15, ये हो गया। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, कंप्लीटली इसमें करना है, ठीक है। 1 का करना था इससे पूरे में, अब 2 से करना है इस पूरे में। 2 3 जा 6 प्लस 2 5 जा 10x प्लस 2 3 जा कितना आएगा 6 एंड देन फिर इसका भी मल्टीप्लाई इससे करना है, थर्ड वाले से सबको ऐड करना है, प्लस 2 1 जा 2x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करके देखते हैं हमारा क्या सॉल्व होगा और क्या सॉल्व नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पर 1 है, 15 1 कितना हो गया 16, 16 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, एंड इसके बाद कुछ नहीं है तो 28 हो गया, प्लस 2x यहाँ पर है, 10x यहाँ पर है, 10 to 12x हो गया, 12 to 14x, 14 to कितना हो गया 16x हो गया। तो यहाँ पर दूसरा आया है 16x, प्लस का क्या बचता है एक्स स्क्वायर बच रहा है, प्लस का क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर, एंड देन इक्वल टू क्या बच रहा है 0 बच रहा है, कुछ ऐसा बच रहा है। अब इसमें आपने पढ़ा है कि हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी फैक्टराइजेशन को लिखते हैं, तो उसका लिखने का तरीका ये होता है कि जो पावर सबसे बड़ी उसको पहले, एंड देन उससे छोटे एंड लास्ट में सबसे कम पावर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा टेबल बनाइए कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 28 आया एंड प्लस या माइनस करने पर 16 आए। तो आप जानते हैं कि 14 2 से कितना होता है 28, एंड 14 में 2 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है 16 आ जाता है। तो चलिए उसी के आधार पर आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये रफ कर रहे हैं हम, और ये आया आपका कितना एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बाई 1 आप इसको क्या करिए एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉमन पॉइंट कर लीजिए पेयर बना के, पेयर बाई पेयर क्या होता है कॉमन होता है, तो x कॉमन x प्लस 14 बचा, एंड 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा x प्लस 14, बिकॉज कॉमन लेना का मतलब क्या होता है भाग देना, मतलब डिवाइड करना, ठीक है। यहाँ आया कितना एक ब्रैकेट में x प्लस 14 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आया x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे इसका जीरोज, और जीरोज निकालने के लिए हम करते हैं इक्वल टू 0, जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पर x की आपकी 2 वैल्यू आई, एक आया -14 और दूसरा आया -2। दैट्स कंप्लीट आंसर।